नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में लिली आहान को हिमानी के बारे में बताती है। आहान को एहसास होता है कि उन दोनों के मास्टर बहुत स्किल्ड डॉक्टर थे। एक्यूपंक्चर के बाद आहान बहुत रिलैक्स्ड फील करता है और नहाने चला जाता है। उसे बाथटब में ही नींद आ जाती है। उधर मोनिका भी बाथरूम में आ जाती है और उसे पता नहीं होता कि आहान वहां है। दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं, पर फिर मोनिका वहां से चली जाती है। अगली सुबह आहान और लिली जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तब मोनिका भी वहां आ जाती है। आहान ने एक पल के लिए मोनिका को देखा, पर फिर उसने अपनी ने नजरें फेर ली। उसने उससे सब भूलने के लिए कहा था, पर ये करना आहान के हाथ में नहीं था। मोनिका को देखते ही रात को जो हुआ था वो उसकी आंखों के सामने आ गया था। मोनिका ने भी आहान से नजर फेर ली थी। दोनों आपस में वैसे भी कभी बात नहीं करते थे, अब तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा, तब लिली ने कहा, सब उठ गए हैं तो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। लिली को लग रहा था कि कुछ तो बात थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। ब्रेकफास्ट के बाद आहान दोनों बहनों की हर्ब्स पीसने में मदद करने लगा। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आया। आहान ने सोचा कि ये भी कोई पेशेंट होगा जिनके बारे में लिली उसे बता रही थी। वो आदमी घर में आया और मोनिका से मिलने के बाद आधे घंटे में बाहर चला गया। आहान मेडिकल रूम में था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उनकी उस आदमी से क्या बात हुई थी। दोपहर को घर में आने के बाद उसने लिली से पूछा, सुबह जो आदमी आया था उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी क्या? लिली ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो डॉक्टर के लिए आए थे, पर उन्हें डॉक्टर की जरूरत अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने मास्टर के लिए है। आहान ने कहा, अच्छा, वो कौन है? लिली ने कहा, मुझे भी नहीं पता। मोनिका ने कुछ बताया ही नहीं, बस इतना पता है कि वो बहुत बड़ी फैमिली से है। आहान ने फिर से पूछा, तो हम वहां जाएंगे या फिर उनके मास्टर यहाँ पर आएंगे? लिली ने कहा, शायद उन्हें देखने हमें ही वहां जाना पड़ेगा। मोनिका शायद मेडिकल बॉक्स ही तैयार कर रही है। आहान ने सर हिलाया और फिर कुछ सोचने लगा। वो सोच रहा था कि ऐसा कौन है जिसे देखने के लिए मोनिका जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो किसी मामूली इंसान को देखने तो नहीं जा सकती थी। शाम को वो आदमी फिर से पहाड़ पर आया। इस वक्त तीनों तैयार थे और गेट पर ही खड़े थे। उन दोनों लड़कियों के साथ एक लड़के को देखकर उस आदमी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो मोनिका के पास गया और बोला, कार नीचे पार्क्ड है, चलें? इतना कहने के बाद चारों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। कार के पास पहुंचने के बाद आहान आगे बैठ गया, दोनों बहनें पीछे बैठी थी। वो आदमी और आहान बिल्कुल चुप थे और लिली और मोनिका आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी। जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचे तो जगह देखकर आहान हैरान हो गया। वो वहां पहले आ चुका था। उसने सोचा, वर्मा मेंशन, वर्मा फैमिली में किसे ट्रीटमेंट की जरूरत है? जब आहान ये सोच रहा था, तब लिली आंखों में चमक के साथ उनका घर देख रही थी। उसने पहले कभी ऐसा मेंशन नहीं देखा था। वहीं मोनिका ये सब देखने के बाद भी बहुत काम थी। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। आहान जब कार से उतरा तब उसे वीरेन आता हुआ नजर आया। वीरेन आहान को देखकर शॉक हो गया था और थोड़ा घबरा भी गया था, पर फिर आज उसने उन दो बहनों को बुलाया था, इसलिए उसने आहान को अनदेखा किया और पहले मोनिका के पास गया। उसने स्माइल के साथ कहा,
आपको तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। हम आपके रूल्स जानते हैं, पर मेरे फादर इस कंडीशन में नहीं है कि वो बेड से उठ पाए, इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा, वरना मैं उन्हें लेकर आपके पास आ जाता। ये सुनकर मोनिका ने कहा, इट्स ओके। आपके फादर और मेरे मास्टर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें ट्रीट करने तो मुझे आना ही होता। ये हमारा फाराजा है। उन दोनों को ग्रीट करने के बाद उसने पूछा, आप दोनों भी एमआर आहान को जानती है? इतना कहने के बाद उसने आहान की तरफ देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे बिना मिले ऐसे चले जाओगे और हम फिर इस तरह वापस मिलेंगे। वैसे आप कैसे हैं? आहान उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझता था, पर वो कुछ बोलकर खुद को फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। इसके बाद वीरेन सबको अंदर ले गया। उसके लिए आहान से ज्यादा जरूरी इस वक्त उसके फादर की हेल्थ थी। आहान और लिली साथ में सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब लिली ने उससे धीरे से पूछा, तुम वर्मा फैमिली को जानते हो? इस वक्त आहान के हाथ में मेडिकल बॉक्स था। उसने भी धीरे से कहा, मैं जब यहाँ से निकला था तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और फिर मैं आपके पास पहुँच गया था। लिली ने क्यूरियसली पूछा, तो क्या उनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई थी? वैसे भी ये लोग बहुत बड़े लोग लग रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई मामूली फैमिली तो डेफिनेटली नहीं है। आहान ने जब ये सुना तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने लिली से कहा, अपनी बातें बंद करो। अगर इन लोगों ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों फिर चुपचाप चलने लगे। एक रूम के बाहर पहुंचकर वीरेन ने कहा, आप लोग पहले आराम कर लीजिए। मोनिका ने कहा, नहीं, पेशेंट को देखना ज्यादा जरूरी है। आराम होता रहेगा। वीरेन भी यही चाहता था कि ट्रीटमेंट हो जाए, पर आउट ऑफ कर्टसी उसने रेस्ट के बारे में पूछ लिया। जब मोनिका ने मना कर दिया था, फिर जोर देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो उन्हें बैकयार्ड में ले आया, जहां पर उसके फादर का रूम था। वहां पर मेडिकल हर्ब्स की बहुत स्ट्रांग स्मेल आ रही थी। जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे, तब मोनिका ने कुछ मेडिकल हर्ब्स के नाम लिए और कहा, ये सारे हर्ब्स तो हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने में काम आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सर को हार्ट प्रॉब्लम है? ये बातें सुनकर वीरेन हैरान हो गया था। उसने कहा, तभी आप अपने मास्टर की सबसे सीनियर और टैलेंटेड डिसाइपल है। सिर्फ खुशबू से आपने बता दिया कौन से हर्ब्स है और उनका क्या काम है। यू आर एक्चुअली वेरी इम्प्रेसिव। मोनिका ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेसिक नॉलेज है और एक डॉक्टर को पता होना चाहिए। अब मुझे सर को देखना है, क्योंकि बिना उन्हें देखे मैं उन्हें ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। वीरेन चुप हो गया और तीनों को अपने फादर के रूम में ले गया। रूम में पर्दे लगे हुए थे और लाइट्स बहुत डिम थी। एक लेडी जो शायद अपने 30s में थी, वो वहाँ बैठी थी और इक्विपमेंट्स को मॉनिटर कर रही थी। उनके रूम में बहुत सारी मशीन्स थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हॉस्पिटल का वार्ड था। वर्मा फैमिली ने उनके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर जब हॉस्पिटल और मेडिसिन्स उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी, तब उन्होंने इन दोनों बहनों को बुलाया। ये दोनों शायद उनकी लास्ट उम्मीद थी। रूम में आने के बाद वीरेन ने कहा, ये मेरे फादर है। पिछले 1 महीने से बेहोश है और हॉस्पिटल्स के पास इनका कोई इलाज नहीं है। इनके हार्ट में प्रॉब्लम है और अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन्हें ट्रीट कर सके। मोनिका ने ये सब सुन तो लिया था, पर उसे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। वो सीधा पेशेंट के पास गई। ये देखकर वो नर्स हैरान हो गई थी।
उनका जो स्टेटस था उसके हिसाब से उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, पर जब मोनिका उनके पास जा रही थी तब वीरेन ने भी उसे नहीं रोका था। मोनिका उनके पास गई और उसने उनकी आंखें खोलकर चेक की, फिर उनके हार्ट बीट चेक की। ऐसा करके मोनिका को उन्हें एग्जामिन करने में 15 से 20 मिनट लग गए थे। जब उन्हें एग्जामिन करने के बाद मोनिका वापस इस साइड आई तब वीरेन ने क्यूरियसली पूछा, डैड कैसे हैं? मैंने सुना है आपके मास्टर के पास हर मर्ज का इलाज था, आपके पास भी कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। मोनिका ने रूखी आवाज में कहा, पहली बात, ऐसा कोई भी नहीं है जो हर मर्ज को क्योर कर सके, मेरे मास्टर भी नहीं, इसलिए मैं भी इन्हें पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर वीरेन खुश हो गया। उसने कहा, मतलब आपके पास इलाज है, आप डैड को ठीक कर सकती है। पूरी वर्मा फैमिली हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी और आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको जो चाहिए आप हमसे वो मांग सकती है। मोनिका ने कहा, एहसान और मदद की बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुझे सर का इंस्पेक्शन करना है, इसलिए आप लोग बाहर जाइए। वीरेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर नर्स थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। जब वीरेन ने उसकी तरफ देखा तब वो भी चुपचाप बाहर आ गई। अब वीरेन आहान की तरफ देख रहा था। जब मोनिका ने ये देखा तो उसने कहा, ये यहीं रुकेगा, मुझे इसकी हेल्प की जरूरत है। आहान ने सोचा नहीं था कि मोनिका उसे रुकने के लिए बोलेगी, पर अब जब उसने बोल दिया था तो फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब रूम में बस 3 लोग और पेशेंट बचे थे। आहान सोच रहा था कि अगर किसी तरह वो उन्हें धमका सके तो फिर वर्मा फैमिली सिर्फ उसकी बात सुनेगी। ये सब उसकी इमेजिनेशन था। मोनिका ने उसकी इमेजिनेशन तोड़ते हुए कहा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेडिकल बॉक्स इधर लाओ। ये सुनकर आहान ने मेडिकल बॉक्स तुरंत मोनिका को दे दिया। उस आदमी की बॉडी देखकर लिली ने कहा, मोनिका, इनकी बॉडी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई नेचुरल डिजीज है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी तरह का पॉइजन दिया जा रहा है। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था, पर इतने में मोनिका ने कहा, हमारा काम इन्हें ठीक करना है, बाकी कोई भी चीज ना हमारे कंट्रोल में है और ना ही हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, तुम बाहर जाकर अपना मुंह बंद रखना, यहाँ जो बातें हुई है वो किसी को बताना मत। रात के इंसिडेंट के बाद ये पहली बार था जब मोनिका ने आहान से डायरेक्टली कुछ कहा था। आहान ने तुरंत कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद मोनिका फिर से उस आदमी को चेक करने लगी। वो ऑलरेडी बहुत बूढ़े थे और अगर मोनिका उन्हें बचा भी लेती तो कुछ सालों बाद उनकी मौत वैसे भी होने की वाली थी। दोनों बहनें उस आदमी को चेक कर रही थी और बीच बीच में मोनिका आहान को उन्हें उठाने में मदद मांग रही थी। आहान का वहां पर बस वही काम था। कुछ देर बाद मोनिका ने नीडल बॉक्स निकला और एक्यूपंक्चर के लिए नीडल उस आदमी की बॉडी में इंसर्ट करने लगी। उसकी टेक्निक देखकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये देखकर लिली ने कहा, पता है, मोनिका की स्किल्स को देखकर मास्टर बहुत इंप्रेस होते थे। शी इज द बेस्ट इन दिस। ये सुनकर मोनिका उसे घूरने लगी, जैसे उसे कह रही हो कि उसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आहान को अब मोनिका का करैक्टर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। उसकी नजर में उसकी मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी, पर इतनी शॉकिंग होगी ये उसने भी नहीं सोचा था। जब एक्यूपंक्चर नीडल्स इंसर्ट करने के बाद मोनिका खड़ी हुई तब आहान उसे बहुत क्यूरियसली देख रहा था। आहान मोनिका को ऐसे क्यों देख रहा था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ।
बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।